नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका फिर से एक बार जीबी टेक्नो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोसेस टेस्ट क्या है, उसका रियल टाइम एग्जांपल और उसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। बस आप वीडियो आखिर तक देख लेना। गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर एक वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो में हमेशा बनाता हूं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइज, व्हाट इज प्रोसेस? आप सब लोगों को तो प्रोसेस पता होगा, क्योंकि हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में हम सीखा है कि प्रोसेस क्या है। देखो, प्रोसेस मतलब क्या होता है? प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। सिंपली मतलब क्या, अगर मान लो कि कोई भी आपका गाना है, आप उसको डबल क्लिक करते हो तो वो पर्टिकुलर गाना हार्ड डिस्क से रैम में आता है, यानी कि वो गाना प्ले होता है, हम उसको सुनते हैं। जब वो गाना सुनते हैं, हम उसको प्ले होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? उसको प्रोसेस। दूसरा एक एग्जांपल, मान लो कि आपने एक सी प्रोग्राम बनाया है, आप उसको रन करते हो। जब आपका सी प्रोग्राम आपके हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आता है, एग्जीक्यूट होता है, तब हम उसको बोलते हैं प्रोसेस। तो सिंपली प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नथिंग बट प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया प्रोसेस के बारे में। तो अब चलिए हम जान लेते हैं व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय प्रोसेस स्टेट्स। देखिए दोस्तों, प्रोसेस स्टेट क्या है ये जानने से पहले हम जानेंगे ह्यूमन स्टेट। देखो, ह्यूमन के स्टेट क्या क्या होते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो हम बोलेंगे ईटिंग, ठीक है। जब हम कोई डांस करते हैं तो बोलेंगे डांसिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो हम बोलेंगे मैं अभी टीचिंग, आप सुन रहे हो, यू आर लिसनिंग। तो ये क्या हो गए? ह्यूमन के स्टेट। मतलब क्या? करंट एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमन इज नथिंग बट ह्यूमन स्टेट। गाइस, उसी तरीके से प्रोसेस जो एक्टिविटी करता है, राइट, करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस इज नथिंग बट प्रोसेस स्टेट्स। तो प्रोसेस कौन से स्टेट से गुजरता है वो हमें सीखना है एक एक करके। उसके पहले मैं आपको क्या करूंगा, एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको पूरा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए एक एग्जांपल में देता हूं आपको। देखो गाइस, मान लो कि एक डांस कंपटीशन है जहां पे कुछ पार्टिसिपेंट्स आने वाले हैं और वो कंपटीशन होने वाला है एक ऑडिटोरियम में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या सिनेरियो होगा मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस, सबसे पहले देखो, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, ठीक है। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया होगा, कोई लोगों ने ऑफलाइन किया होगा। तो हम क्या बोलेंगे वहां पे? न्यू स्टेट। डांस के लिए जो भी आएंगे पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, उनके लिए हमने पहले स्टेट क्या रखा? न्यू स्टेट। अब देखिए, उन्होंने तो रजिस्ट्रेशन कर दिया, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो ऑडिटोरियम में आएंगे। तो ऑडिटोरियम में क्या किया है? बैक स्टेज पे एक लाइन बनाई है, ठीक है। लाइन हम उसको बोलेंगे, एक नाम देंगे रेडी क्यू, है ना। लाइन मतलब क्यू, या फिर हम उसको नाम दिया रेडी क्यू। तो गाइज, जब वो पार्टिसिपेंट उस क्यू में लाइन में खड़े रहेंगे तो हम उस वक्त उनके स्टेट को बोलेंगे रेडी स्टेट। तो आपका दूसरा स्टेट कौन सा रहा? रेडी स्टेट। अब देखो गाइज, वो तो अभी है रेडी स्टेट में, यानी कि उस लाइन में। अब वहां पे होगा क्या? उस रेडी क्यू में से एक एक पार्टिसिपेंट को बुलाया जाएगा। किसके लिए? डांस करने के लिए। लेकिन उनको कैसे, मतलब वहां से उस लाइन से मतलब वो सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया रहेगा। मतलब क्राइटेरिया क्या रहेगा? कंडीशन कि जो भी मतलब पहले आया उस रेडी क्यू में, है ना, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आया उसके लिए फर्स्ट डांस, या फिर कुछ वैरायटी रहेंगी, या फिर कुछ अलग क्राइटेरिया रहेगा। तो हम बोलेंगे कि बाबा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो होगा क्या? ये रेडी क्यू में से एक पार्टिसिपेंट को वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा और फिर वो जाएंगे डांस करने के लिए। अभी वो डांस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम उस स्टेट को बोलेंगे डांसिंग स्टेट। गाइज, डांस कभी ना कभी तो खत्म होगा। जैसे उनका डांस खत्म होगा अच्छे से सक्सेसफुली, तो वो चले जाएंगे टर्मिनेटेड स्टेट में। तो यहां तक आ गए हम टर्मिनेटेड स्टेट पे। तो कितने स्टेट देखे हमने अभी तक? 4 स्टेट देखे। मान लो कि उनका डांस चल रहा है और बीच में से उनको कुछ चीजें चाहिए या फिर कुछ अलग डिवाइस चाहिए, तो वो क्या करेंगे? उस डांस में से वहां पे टेम्पररी वेटिंग में चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे डांसिंग में से टेम्पररी कहां पे गए हो? वेटिंग में। लेकिन वो टेम्पररी रहेंगे। और जब उनका जो भी चीजें उनको चाहिए, व्हाटएवर उनको थिंग चाहिए, उसके बाद वो फिर से कहां पे आएंगे? रेडी क्यू में आएंगे, ठीक है। तो ये थे
एक पर्टिकुलर डांसर के स्टेट। अब देखो आपको तो पता है प्रोसेस मतलब क्या है, चाहे वो कोई एक MP3 सॉन्ग रहेगा या फिर कोई प्रोग्राम रहने दो, ठीक है। जब वो मेमोरी में आएगा तो प्रोसेस बनता है। गाइस अब हम जान लेते हैं प्रोसेस स्टेट्स। तो देखो सबसे पहले जो आपका प्रोग्राम है या फिर कोई भी आपका सॉन्ग है तो वो हार्ड डिस्क में रहता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, वो प्रोसेस न्यूली क्रिएट हो जाएगा, तो वो आएगा न्यू स्टेट में। उसके बाद जो भी प्रोसेस है वो यहाँ पे वो एडमिट किया जाएगा रेडी क्यू में, ठीक है। रेडी क्यू मतलब क्या गाइस, रेडी क्यू में एक लाइन बनती है, जैसे वहां पे डांस के लिए एक लाइन बनती थी वहां पे और में बैक स्टेज पे। यहाँ पे क्या होगा, ये लाइन में प्रोसेस रुके होंगे। किसके लिए रुके होंगे, रन होने के लिए। तो ये उसको एक नाम देंगे हम, उसको बोलेंगे रेडी क्यू, ठीक है। उस लाइन को नाम क्या दिया हमने, रेडी क्यू। अब इसके बाद ये रेडी क्यू में से जहां पे प्रोसेस रुके हुए रन होने के लिए, उसमें से शेड्यूलर या फिर हम सीधे भाषा में बोलेंगे CPU एक प्रोसेस उस क्यू में से निकालेगा और वो उसको रन करेगा। तो हम उसको बोलेंगे रनिंग स्टेट। जैसे हमने वहां पे डांसिंग बोला था, तो यहां पे क्या बोलेंगे हम, रनिंग स्टेट। और हम यहां पे बोलेंगे डिस्पैच, ठीक है। वो प्रोसेस डिस्पैच हो जाएगा। और या फिर हम बोलेंगे शेड्यूल, है ना, शेड्यूलर डिस्पैच, ठीक है। शेड्यूलर डिस्पैच, उसमें से एक प्रोसेस यहाँ पे रन होगा और हम इस स्टेट को बोलेंगे रनिंग स्टेट। अब ये जो क्यू है ना, रेडी क्यू, इसमें से कुछ क्राइटेरिया रहता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो भी प्रोसेस रेडी क्यू में पहला आया है या फिर प्रायोरिटी के अनुसार, इसके से मतलब एक प्रोसेस सिलेक्ट करके वो रन करते हैं। और रन करने के बाद देखो कभी ना कभी तो वो प्रोसेस खत्म होगा, एंड होगा, तो उसके बाद वो आ जाता है टर्मिनेटेड स्टेट में। तो यहां पे मैं लिखता हूं एग्जिट, ठीक है। तो ये हो गया ये स्टेट के बारे में। अब मान लो कि आपका प्रोसेस रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और बीच में से उस प्रोसेस को कुछ फाइल रीड करना है, कुछ इनपुट चाहिए, जैसे कि आपने प्रोग्राम में लिखा स्कैनएफ, कुछ इनपुट एक्सेप्ट करना है कीबोर्ड से, फाइल रीड करना है। तो उस वक्त वो प्रोसेस रनिंग स्टेट में से जाएगा वेटिंग स्टेट के लिए। मैं यहां पे लिखता हूं आईओ रिक्वेस्ट, ठीक है। तो वो चला जाएगा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में। और मान लो गाइस कभी ना कभी तो उसका मतलब वो आईओ रिक्वेस्ट खत्म होगा, उसका फाइल रीड कंप्लीट होगा, कीबोर्ड से डेटा एक्सेप्ट करना कंप्लीट होगा। तो यहां पे मैं लिखता हूं आईओ कंप्लीटेड, ठीक है। जब भी उसका आईओ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो प्रोसेस फिर से चला आ जाएगा रेडी क्यू में, ठीक है, मतलब रेडी स्टेट में। उसके बाद फिर से मतलब रनिंग, और ये चलते रहेगा। यहां तक तो हो गया। और अगर मान लो कि आपका मल्टी प्रोग्रामिंग है जहां पे एक से ज्यादा प्रोसेस रन होते हैं, उस केस में अगर होगा क्या, मान लो कि एक प्रोसेस ऑलरेडी रनिंग में है और उससे भी हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कोई दूसरा प्रोसेस आता है रेडी क्यू में से, तो उस केस में सीपीयू क्या करेगा, जो पहले प्रोसेस रनिंग में चल रहा है उसके लिए मतलब वहां पे वो फिर से रेडी क्यू में भेज देगा। मान लो कि हम उसको बोलते हैं प्रायोरिटी और उसको बोलते हैं हम इंटरप्ट। तो मैंने यहां पे लिख दिया इंटरप्ट। अब उस केस में वो प्रोसेस, पहला वाला प्रोसेस रेडी क्यू में चला जाएगा और फिर से मतलब उसको जब भी शेड्यूलर डिस्पैच आ जाएगा तो वो रनिंग में जाएगा। तो गाइस ये थे पूरे के पूरे प्रोसेस स्टेट्स। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर एक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर पे ऑल पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीबी टेक्नो।